जिस इंसान को तुम सबसे समझदार कहते हो वो कौन है? वही ना जो किसी पर भरोसा नहीं करता, जो हर बात में दो चार सवाल उठाता है, जो कहता है पहले सबूत दो फिर मानूंगा। और जिसको तुम बोला कहते हो, सीधा कहते हो, कभी कभी मजाक में बेवकूफ भी कह देते हो, वो कौन है? वही जो बिना शक किए किसी की आंखों में देखकर उस पर यकीन कर लेता है। इन दोनों में से कौन ज्यादा सुकून से सोता है रात को? कौन ज्यादा हल्का महसूस करता है? कौन दिल खोलकर हंस पाता है? और कौन हर हंसी के पीछे भी एक कोना बचाए रखता है कि कहीं धोखा ना हो जाए? अगर शक करना इतनी बड़ी समझदारी होती तो जो इंसान सबसे ज्यादा शक करता है वो सबसे ज्यादा शांत होना चाहिए था। मगर होता ठीक उल्टा है। जितना ज्यादा शक उतनी ज्यादा बेचैनी, जितना ज्यादा शक उतनी उड़ी हुई नींद। शक करने वाला इंसान अपने चारों ओर एक किला खड़ा कर लेता है और फिर उसी किले में खुद कैदी बनकर बैठ जाता है। पहरेदार भी वही, कैदी भी वही। एक बात और गौर करना, जिंदगी में दो तरह की यात्राएं होती। एक यात्रा बाहर की ओर जाती है, दुनिया की ओर, चीजों की ओर, दूसरे इंसानों की ओर, संसार की हर उस चीज की ओर जो तुमसे अलग है। और एक यात्रा भीतर की ओर जाती है, अपने ही मन में, अपनी ही चेतना में, अपने ही होने में। बाहर की यात्रा का एक ही नियम है, शक करो, जांचो, परखो। कोई भी बात बिना जांचे मत मानो। यही विज्ञान की नींव है। कोई वैज्ञानिक अगर किसी बात को बिना जांचे मान ले तो वो वैज्ञानिक नहीं रह जाता, वो विश्वासी बन जाता है। और विज्ञान की दुनिया में विश्वासी होना सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। बाहर की दुनिया में हर चीज ऐसी है जिसे बार बार जांचा जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। एक पत्थर अगर जमीन पर गिरता है तो वो हर बार गिरेगा, चाहे तुम उसे 100 बार जांचो, चाहे 1000 बार। बाहर की दुनिया में शक तुम्हें सच के करीब ले जाता है, पर भीतर की यात्रा का नियम बिल्कुल उल्टा है। भीतर शक तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, भीतर शक तुम्हें वहीं का वहीं जमा देता है। भीतर सिर्फ भरोसा काम आता है। क्यों? क्योंकि भीतर की दुनिया में कोई पत्थर नहीं है जिसे तुम बार बार गिराकर देख सको। भीतर की दुनिया सिर्फ तुम्हारी अपनी है। वहां कोई गवाह नहीं, कोई दूसरा वहां खड़ा होकर यह नहीं बता सकता कि तुमने जो महसूस किया वो सच था या कल्पना। अब यहीं पर हमने सबसे बड़ी भूल की है, सदियों से करते आए। हमने एक ही नियम को दोनों जगह लगाने की कोशिश की। जो लोग बाहर की दुनिया में उतरे उन्होंने कहा शक ही सब कुछ है, भरोसा करने वाला मूर्ख है। और वे भीतर की दुनिया के लिए अंधे हो गए, क्योंकि भीतर तो शक से कुछ खुलता ही नहीं। और जो लोग भीतर की दुनिया में उतरे उन्होंने कहा भरोसा ही सब कुछ है, शक करने वाला अधर्मी है। और वे बाहर की दुनिया में अंधे हो गए, क्योंकि बाहर तो बिना शक के आदमी हर किसी का शिकार बन जाता है। ये मनुष्यता की सबसे बड़ी बीमारी रही है। इंसान या तो पूरा वैज्ञानिक बन गया और भीतर से सूख गया, या पूरा भक्त बन गया और बाहर से अंधा हो गया। कोई भी पूरा नहीं बन पाया, कोई भी संपूर्ण मनुष्य नहीं बन पाया। जरा सोचो, आंख से तुम सुन नहीं सकते और कान से तुम देख नहीं सकते,
पर क्या तुम इस वजह से आंख को बेकार कह देते हो या कान को झूठा कह देते हो? नहीं, तुम जानते हो कि आंख का काम देखना है और कान का काम सुनना है, और तुम्हारे भीतर कोई ऐसी समझ है जो दोनों की खबरों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना देती है। तुम जानते हो कि जिसे तुम देख रहे हो और जिसे तुम सुन रहे हो वो एक ही इंसान है। ये जोड़ कोई आंख नहीं करती, कोई कान नहीं करता। ये जोड़ तुम्हारे भीतर की वो गहरी समझ करती है जिसे तुम मैं कहते हो। बिल्कुल वैसे ही शक और भरोसा भी दो आंखें, दो कान हैं। शक बाहर की दुनिया को देखता है, भरोसा भीतर की दुनिया को देखता है। जो इंसान दोनों को अपनी जगह पर रखना सीख जाता है वही असली अर्थ में समझदार कहलाने का हकदार है। बाकी सब आधे हैं, चाहे कितने भी बड़े बड़े दावे कर लें। ये भी सांस लेने जैसा है। तुम सांस भीतर लेते हो फिर बाहर छोड़ते हो। अगर तुम सिर्फ भीतर ही लेते रहो, बाहर कभी ना छोड़ो तो फट जाओगे। और अगर सिर्फ बाहर ही छोड़ते रहो, कभी भीतर ना लो तो भी वहीं गिर जाओगे। दोनों सांसें एक ही जीवन के दो हिस्से, विपरीत हैं, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। शक और भरोसा भी ठीक ऐसी ही एक ही जिंदगी की दो सांसें। अब सवाल उठता है, हम इतने शक में क्यों जीते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। हमारी पूरी परवरिश, हमारी पूरी शिक्षा, हमारा पूरा समाज हमें बाहर की दुनिया में जीना सिखाता है। स्कूल में तुम्हें गिनती सिखाई गई, इतिहास सिखाया गया, नौकरी पाने के हुनर सिखाए गए। ये सब बाहर की दुनिया की तैयारी थी। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि अपने भीतर कैसे बैठा जाता है, अपनी ही सांस को कैसे सुना जाता है, किसी पर बिना डरे कैसे भरोसा किया जाता है। नतीजा ये हुआ कि हमारी 90% जिंदगी शक की आदत में ढल गई और भरोसे का हुनर हमने कभी सीखा ही नहीं। ये हमारी कोई निजी कमजोरी नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की अधूरी शिक्षा का नतीजा है। और अच्छी बात यह है कि जो चीज सिखाई नहीं गई उसे अब भी सीखा जा सकता है। बस इतना समझना काफी है कि ये एक हुनर है, कोई जन्मजात गुण नहीं। अब एक असली मुश्किल पर आते हैं। ये सब सुनने में बहुत सुंदर लगता है, पर आज की दुनिया में उतारो तो क्या दिखता है। एक कहानी सुनो एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी शक की बुनियाद पर खड़ी की। ये इंसान बहुत ताकतवर बना, बहुत धनी बना। उसका हुक्म बड़े बड़े इलाकों में चलता था, पर उसने अपने महल में कभी किसी को अपने कमरे में सोने नहीं दिया, न पत्नी को, न सबसे भरोसेमंद सलाहकार को। हर रात वो खुद दरवाजा बंद करता, खुद कुंडी लगाता, और फिर भी नींद उसे नहीं आती थी। उसे लगता था हर आदमी उसकी जान का दुश्मन है, हर मुस्कुराता चेहरा किसी साजिश की आड़ है। उसने अपने सबसे करीबी लोगों को भी बार बार जांचा, परखा, और जब भी किसी ने जरा भी अलग राय रखी उसे शक की नजर से देखा गया। आखिर में वो इंसान इतिहास के पन्नों में एक ऐसे नाम के तौर पर दर्ज हुआ जिसने बहुत कुछ जीता पर एक भी दिल नहीं जीता। जिस दिन उसकी दुनिया ढहने लगी उसके पास खड़े होने वाला कोई नहीं बचा था, क्योंकि उसने खुद ही
बरसों पहले हर उस हाथ को झटक दिया था जो उसकी तरफ बढ़ा था। ये शक की सबसे भारी कीमत है। तुम बहुत कुछ जीत सकते हो, पर आखिर में बिल्कुल अकेले होते हो, ऐसी जगह जहां कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं बचता। अब दूसरी तरफ की कहानी सुनो। एक साधारण परिवार था। मेहनत से जमा की हुई थोड़ी सी पूंजी थी, बरसों की मेहनत की कमाई। एक दिन गांव में एक बाबा आया, बड़ी बड़ी बातें की, चमत्कार दिखाने का दावा किया। कहा कि जो भी अपनी पूरी जमा पूंजी उसके चरणों में रख देगा, उसकी अगली 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। उस परिवार ने बिना एक भी सवाल पूछे, बिना ये जांचे कि ये आदमी है कौन, कहां से आया है, उसकी बातें पहले भी किसी और के साथ सच हुई हैं या नहीं, अपनी पूरी बरसों की मेहनत उसके हवाले कर दी। कुछ ही रातों में वो बाबा गांव से गायब हो गया। वो परिवार सड़क पर आ गया, और सबसे दुखद बात ये थी कि उन्हें खुद पर भी शर्म आने लगी, अपने ही भरोसे पर। इतना कि उन्होंने आगे कभी किसी पर, यहां तक कि अपने सगे रिश्तेदारों पर भी भरोसा करना बंद कर दिया। एक अंधे भरोसे ने उन्हें उम्र भर के लिए शक के जाल में धकेल दिया। देखा तुमने, दोनों कहानियां अलग हैं, पर सिखाती एक ही बात है। जो जगह शक की है, वहां भरोसा रखकर इंसान लुट जाता है, और जो जगह भरोसे की है, वहां शक रखकर इंसान अकेला रह जाता है। असली सवाल कभी यह नहीं होता कि शक करूं या भरोसा करूं। असली सवाल यह होता है, कहां करूं। तो असली बात क्या है? बाहर हर उस चीज पर शक करो जो तुमसे कुछ मांगती है, जो तुम्हें कुछ बेचना चाहती है, जो तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, खासकर तब जब वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बहुत बड़ा वादा कर रही हो। वहां शक तुम्हारी ढाल है, उसे कभी मत छोड़ो। पर भीतर अपने साथ, अपने किसी सच्चे साथी के साथ, अपनी उस गहरी खोज के साथ जो तुम्हें अपने होने के केंद्र तक ले जाती है, वहां भरोसे के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। वहां शक तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाता, बस वहीं अटका देता है बरसों बरस। और एक बात साफ कर दूं, शक कोई दुश्मन नहीं है, जैसा शायद अब तक तुम्हें लगने लगा हो। शक भी एक तोहफा है, बशर्ते वो अपनी सही जगह पर इस्तेमाल हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर शक उठे किसी रास्ते को लेकर, किसी इंसान को लेकर, उसे दबाना मत, उसे कोसना मत। उसे एक ईमानदार सवाल की तरह देखो, और उस सवाल का जवाब ढूंढने में जितना समय लगे, उतना समय दो अपने आप को। जल्दबाजी में न मान लो, न इनकार कर दो। यही वो जगह है जहां से असली ठोस, बिना दिखावे वाला भरोसा जन्म लेता है। शक से भागकर नहीं, शक से गुजर कर। एक पल के लिए यही रुको। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, बस भीतर एक पल के लिए ठहरो। अपनी सांस को महसूस करो, भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची लय है। भीतर जाना, बाहर आना, दोनों बराबर जरूरी।
जिस दिन तुम अपनी जिंदगी को भी इसी लय में जीना सीख जाओगे, बाहर शक के साथ, भीतर भरोसे के साथ, उस दिन तुम्हारी बेचैनी अपने आप कम होने लगेगी। अब एक और भेद समझना जरूरी है, तभी वो घटना समझ में आएगी जो मुझे तुम्हें सुनानी है। एक होता है शिक्षक और एक होता है गुरु। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, हालांकि ऊपर से दोनों एक जैसे दिखते हैं। शिक्षक तुम्हें जानकारी देता है, वो किताब जैसा है। किताब से तुम्हें कोई नजदीकी का रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं। तुम किताब खोलो, जो चाहिए ले लो, बंद करके रख दो। न किताब को तुमसे कोई प्रेम है, न तुम्हें किताब से कोई प्रेम चाहिए। जानकारी का लेन देन है बस। कोई भी शिक्षक बदला जा सकता है, कोई भी किताब बदली जा सकती है, कोई भी जानकारी कहीं और से भी मिल सकती है, पर गुरु ऐसा नहीं है। गुरु के साथ रिश्ता जानकारी का नहीं, प्रेम का होता है, क्योंकि गुरु तुम्हें भीतर की उस यात्रा पर ले जाता है जहां कोई नक्शा नहीं मिलता, कोई रास्ता पहले से बना बनाया नहीं मिलता। बाहर की दुनिया में तो हर मोड़ पर मील का पत्थर लगा है, हर तरफ लोग हैं जो तुम्हें रास्ता बता देंगे। अगर तुम भटक भी जाओ तो कोई तुम्हें पकड़कर सही राह पर ला देगा। भीतर की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं। वहां हर इंसान का रास्ता अलग है। वहां कोई पुराना नक्शा काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे भीतर का अंधेरा किसी और के भीतर के अंधेरे जैसा नहीं। और वहां उस अंधेरे में तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत पड़ती है जो पहले वहां से गुजर चुका हो, जिसने वो अंधेरा खुद जिया हो और उसके पार भी निकला हो। ऐसे इंसान के साथ चलने के लिए सिर्फ जानकारी का लेन देन काफी नहीं, वहां गहरा भरोसा चाहिए। इतना गहरा कि तुम अपने पैरों के नीचे की जमीन न देख पा रहे हो, फिर भी चलते जाओ, क्योंकि तुम्हें अपने साथ चलने वाले पर उतना यकीन है। अगर बाहर की दुनिया में तुम किसी अजनबी पर आंख बंद कर भरोसा करो तो ये मूर्खता है, क्योंकि वहां बहुत लोग हैं जो तुम्हारा फायदा उठाना चाहते। पर भीतर की यात्रा में जिस पर तुमने भरोसा करने का फैसला किया है, अगर उस पर भी शक बनाए रखो तो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम वहीं खड़े खड़े बूढ़े हो जाओगे, दरवाजे के बाहर, अंदर कभी ना जा पाओगे। और जब ये भरोसा गहरा होने लगता है तो एक अजीब सी बात घटती है। तुम्हारे भीतर मानो नई इंद्रियां खुलने लगती हैं। अभी तक तुम सिर्फ आंखों से बाहर का सौंदर्य देखते थे, अब भीतर की आंख भी खुलने लगती है, जो एक ऐसा सौंदर्य दिखाती है जिसके सामने बाहर की हर खूबसूरती फीकी लगने लगती है। अभी तक तुम सिर्फ कानों से बाहर का संगीत सुनते थे, अब भीतर एक ऐसा संगीत सुनाई देने लगता है जो कभी रुकता नहीं, जो हमेशा बजता रहता है। बस तुम उसे सुनने के लिए इतने शांत नहीं थे अभी तक। ये कोई कल्पना की बात नहीं, ये हर उस इंसान का अनुभव है जिसने कभी गहरे भरोसे में डूब कर देखा हो। भरोसा तुम्हें गरीब नहीं बनाता, भरोसा तुम्हें भीतर से इतना अमीर बना देता है कि बाहर की दौलत बचकानी लगने लगती है। एक
पल रुको और खुद से पूछो, अभी तक जो मैंने कहा, क्या उसने तुम्हारे भीतर कहीं कोई हलचल पैदा की? अगर हां, तो वहीं रुक कर सोचना, कहीं तुमने भी अपनी जिंदगी में ये जगहें बदल तो नहीं रखी? कहीं तुम भी अपने किसी अपने पर शक करते करते उसे खो तो नहीं रहे, और किसी अजनबी की मीठी बातों पर भरोसा करके लुट तो नहीं रहे? अगर ये सवाल तुम्हारे भीतर कहीं हल्का सा भी हिला है, तो आगे की बात और गहराई से सुनना, क्योंकि अब जो कहानी आने वाली है वो इसी उलझन को एक बिल्कुल नई रोशनी में खोल देगी। दिल्ली के एक गुरु थे, नाम था बाकी बिल्ला। उनके पास हर रोज बहुत से लोग आते, कुछ सीखने, कुछ सिर्फ बैठने, कुछ अपनी उलझनें सुलझाने। एक दिन एक इंसान उनकी सभा में आया और बोला, मैंने हाफिज की वो मशहूर पंक्ति पढ़ी है, अगर तुम्हारा गुरु तुम्हें कहे कि अपने पूजा के आसन को शराब से रंग दो, तो उसकी बात मान लेना। मुझे इस बात को लेकर बड़ी उलझन है। जरा सोचो, इस आदमी की जगह खुद को रखकर देखो, ये बात सुनने में ही कितनी बड़ी टकराती है ना? एक पवित्र आसन जिस पर बैठकर इंसान भीतर की शांति खोजता है, उसे शराब से रंग देना, ये तो साफ साफ पाप जैसा लगता है, अधर्म जैसा लगता है। कोई भी सीधा साधा इंसान यही सोचेगा कि ये कवि पागल हो गया होगा, या फिर ये पंक्ति किसी और ही गहरे मतलब की तरफ इशारा कर रही है जो अभी समझ में नहीं आ रहा। बाकी बिल्लाह ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ समय के लिए मुझसे दूर चले जाओ, मैं ये बात तुम्हें एक घटना के जरिए समझा दूंगा। अब यहां रुककर एक बात समझनी जरूरी है। गुरु ने उसे अपने पास से दूर क्यों भेजा? ये बहुत गहरी बात है, और ये आज के हर उस इंसान के काम की है जो किसी के बहुत करीब है, किसी के प्रभाव में है। जब तुम किसी बहुत गहरे इंसान के पास बैठते हो, चाहे वो कोई गुरु हो, कोई बहुत प्रेरणादायक इंसान हो, तो उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी लहर बहने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल गया। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें सब समझ आ गया। तुम्हें लगने लगता है कि तुम बहुत ऊंचे उठ गए। पर बहुत बार ये तुम्हारा अपना उठना नहीं होता, ये सिर्फ उस इंसान की मौजूदगी की लहर पर सवारी होती है। जैसे ही तुम उस मौजूदगी से दूर जाते हो, वो लहर उतर जाती है और तुम फिर वहीं आ जाते हो जहां से चले थे। तुमने भी ये महसूस किया होगा, शायद किसी बड़े जमावड़े में, किसी बहुत प्रेरणादायक भाषण के बाद उस पल तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम कल से बिल्कुल नए इंसान बन जाओगे। और फिर 2 दिन बाद वही पुरानी दिनचर्या, वही पुरानी आदतें, वही पुराना आलस। वो जोश तुम्हारा नहीं था, वो उस पल की लहर थी और लहर उतर गई। बाकी बिल्ला ये जानते थे, इसलिए उन्होंने उस इंसान को अपने पास से दूर भेजा।
ताकि वो अपनी असली जमीन पर वापस आ जाए, ताकि जब जवाब आए तो वो उसे अपनी सच्ची समझ से परखे, न कि किसी पल की लहर में बहकर मान ले। बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन उस इंसान को गुरु का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जितना भी धन तुम्हारे पास है वो सब ले जाओ और किसी भी वैश्यालय के दरवाजे पर बैठे दरबान को दे आओ। जरा ठहरो और इस पल को महसूस करो, ये कैसा आदेश है। एक गुरु जिसे तुमने पवित्रता का प्रतीक मान रखा है, वो तुमसे कह रहा है कि अपनी सारी जमा पूंजी उठाओ और उस जगह के दरबान को दे आओ जिसे समाज सबसे ज्यादा घिनौना मानता है। कोई तर्क नहीं दिया गया, कोई समझाइश नहीं दी गई, बस एक आदेश, नंगा और सीधा। वो इंसान हिल गया। उसके भीतर सैकड़ों सवाल उठने लगे। ये गुरु आखिर है कौन? कहीं ये कोई पाखंडी तो नहीं? कहीं इसका उस जगह से कोई नाता तो नहीं? ये मुझसे ये क्यों करवाना चाहता है? कुछ दिनों तक तो उसने ये मान ही लिया कि उसका गुरु धोखेबाज निकला। ये बहुत स्वाभाविक था। कोई भी इंसान होता तो यही सोचता। गौर करना, यहां गुरु ने कोई सफाई नहीं दी, कोई वजह नहीं बताई, और ये जानबूझकर था, क्योंकि अगर वजह बता दी जाती तो ये सिर्फ अक्ल का खेल बन जाता। तुम्हारी अक्ल किसी बात को समझ जाए और फिर तुम उसे करो, ये भरोसा नहीं है, ये सिर्फ हिसाब है। भरोसा वहां शुरू होता है जहां अक्ल का हिसाब खत्म हो जाता है, जहां कोई वजह समझ नहीं आती, फिर भी भीतर से कुछ कहता है, चल पड़ो। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां से पूछे, आग को क्यों नहीं छूना चाहिए। मां अगर बच्चे को पूरा विज्ञान समझाने बैठ जाए, ऊष्मा की बात करने लगे, तो बच्चा कुछ नहीं समझेगा और तब तक शायद हाथ जला भी बैठे। पर अगर मां सिर्फ इतना कहे, मत छुओ जल जाओगे, और बच्चा अपनी मां पर इतना भरोसा करता है कि बिना तर्क मांगे हाथ खींच लेता है, तो वो बच जाता है। यहां भरोसा किसी अंधेपन की निशानी नहीं, बल्कि एक गहरे रिश्ते की निशानी है जो तर्क से कहीं तेज काम करता है। ठीक ऐसे ही गुरु और शिष्य के बीच भी बहुत बार कोई तर्क नहीं दिया जाता, क्योंकि तर्क को समझने में जो समय लगेगा, उतनी देर में कहीं ज्यादा जरूरी कुछ छूट जाएगा। कई दिन तक वो इंसान अपने ही भीतर लड़ता रहा। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी, इसे हल्के में मत लेना। ये लड़ाई थी मन और हृदय के बीच। मन कहता था, ये पागलपन है, ये मत करो, ये तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा, लोग क्या कहेंगे। और हृदय के किसी बहुत गहरे कोने से एक धीमी सी आवाज आती थी, तुमने इस इंसान की आंखों में देखा है, तुमने इसकी उपस्थिति में जो शांति महसूस की है वो झूठी नहीं हो सकती। रातों को नींद उड़ गई थी उसकी। कभी वो सोचता शायद ये मेरी परीक्षा है, और कभी सोचता नहीं, ये तो साफ साफ पागलपन है, कोई सच्चा गुरु ऐसा आदेश नहीं दे सकता। वो अपने कमरे में अकेला बैठा घंटों उस पत्र को देखता रहता, उसे बार बार पढ़ता, जैसे शब्दों के बीच कोई छुपा हुआ राज मिल जाएगा। कभी कभी वो उस पत्र को फाड़ देने के इरादे से उठाता, फिर हाथ रुक जाता। उसके भीतर एक हिस्सा उस गुरु को छोड़ देना चाहता था।
ये सोचकर कि इससे अच्छा तो अकेला रहना है, पर एक और गहरा हिस्सा था जो कहता था कि जिस इंसान की उपस्थिति में उसने इतनी शांति महसूस की है, उसे इतनी आसानी से गलत ठहराना जल्दबाजी होगी। देखो, ये लड़ाई ही असल परीक्षा है। अगर उस इंसान ने बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी हिचक के आदेश मान लिया होता तो शायद ये सिर्फ आदतन आज्ञा पालन होता, कोई गहरी बात नहीं। और अगर वो पूरी तरह मुकर जाता, गुरु को छोड़कर चला जाता, तो वहां कभी भरोसा पैदा ही नहीं हो पाता। असली रूपांतरण तभी होता है जब शक को पूरी जगह दी जाए, उसे दबाया ना जाए, उसे खुलकर सामने आने दिया जाए, और फिर भी उस सारी लड़ाई के बाद भीतर की कोई गहरी परत भरोसे की तरफ झुक जाए। जो शक तुम दबा देते हो वो मरता नहीं, वो बस भीतर चला जाता है और वहां बैठकर धीरे धीरे जहर बनने लगता है। बरसों बाद किसी और रूप में वही दबा हुआ शक बाहर आता है और तुम्हारे किसी और रिश्ते को, किसी और भरोसे को तोड़ देता है। सोचो, एक बर्तन में पानी उबल रहा है और उसका ढक्कन बहुत कसकर बंद कर दिया गया है, कोई भाप निकलने का रास्ता नहीं। क्या होगा? देर सवेर वो बर्तन फट जाएगा और तब उसका नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा होगा। शक भी ठीक ऐसे ही उबलता है भीतर। अगर तुम उसे दबाते रहोगे, मुझे शक नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये बुरी बात है, तो वो भाप बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाएगी और एक दिन किसी बिल्कुल अनजान मौके पर फट पड़ेगी, शायद किसी ऐसे रिश्ते पर जिसका उस शक से कोई लेना देना ही नहीं था। इसीलिए किसी भी शक को दबाना नहीं चाहिए, न अपने भीतर न किसी और के सामने। उसे पूरा पूरा जीना चाहिए, उससे पूरी तरह गुजर जाना चाहिए, तभी वो अपनी जगह खुद ब खुद भरोसे को दे देता है। आखिरकार कई दिनों की उस भीतरी लड़ाई के बाद वो इंसान उठा। उसने अपना सारा धन इकट्ठा किया और सबसे नजदीकी वैश्यालय की तरफ चल पड़ा। उसके कदम कांप रहे थे। रास्ते में जो भी जान पहचान का चेहरा दिखता वो मुंह छुपा लेता, ये सोचकर कि अगर किसी ने देख लिया कि वो इस तरफ जा रहा है तो क्या सोचेगा। उसके भीतर शर्म भी थी, डर भी था और साथ ही एक अजीब सी हल्की सी शांति भी थी जो हर बार आती है जब इंसान आखिरकार अपने भीतर के किसी फैसले पर पहुंच जाता है, चाहे वो फैसला कितना भी कठिन क्यों न हो। दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी सारी जमा पूंजी दरबान के हाथ में रख दी। दरबान की आंखें चमक उठी। इतनी बड़ी रकम देखकर उसने कहा, इतने धन के बदले मैं तुम्हें अपने यहां की सबसे बेशकीमती रत्न जैसी स्त्री दूंगा, एक ऐसी स्त्री जिसे अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं। वो इंसान चुपचाप उस कमरे में गया जहां उसे भेजा गया। भीतर उसने एक स्त्री को देखा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मुझे धोखे से यहां लाया गया है, मुझे जबरदस्ती डरा धमका कर यहां रोका गया है। अगर तुम्हारे भीतर इंसाफ की कोई भावना बची है, अगर तुम्हारे भीतर वो भावना तुम्हारे यहां आने की वजह से कहीं ज्यादा बड़ी है, तो मुझे यहां से निकाल दो। उस पल, ठीक उसी पल, उस इंसान को हाफिज की उस पंक्ति का असली मतलब समझ में आया। अगर तुम्हारा गुरु तुम्हें कहे कि अपने पूजा के आसन को शराब से रंग दो, तो उसकी बात मान लेना। अब ठहर के सोचो, ये मतलब क्या निकला?
क्या इसका मतलब था कि गुरु ने उसे पाप करने भेजा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस भरोसे ने उसे वहां तक पहुंचाया, उसी भरोसे ने उस जगह पर पहुंचकर उसके भीतर के इंसाफ को इतना जगा दिया, इतना साफ कर दिया कि उसने फौरन उस स्त्री की मदद की तरफ कदम बढ़ाया। जिस जगह को समाज सबसे गंदी जगह मानता है, वहीं जाकर उस इंसान ने सबसे साफ काम किया, किसी बेबस को उसकी कैद से आजाद करने की कोशिश। समझे? गुरु का आदेश उसे अधर्म की तरफ नहीं, बल्कि उस धर्म की सबसे गहरी परीक्षा की तरफ ले गया था, जिसे किताबी पवित्रता कभी नहीं परख सकती। जो इंसान सिर्फ अपने पूजा के आसन पर बैठकर अपने साफ सुथरे मंदिर में अपने आप को पवित्र समझता रहता है, उसकी पवित्रता कभी परखी ही नहीं जाती। असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हें उस जगह भेज दिया जाए जहां तुम्हारी हर परत उतर जाए, जहां तुम्हारा दिखावा काम ना आए, और वहां भी अगर तुम्हारे भीतर से इंसाफ, दया, सच्चाई उठ खड़ी हो, तभी पता चलता है कि तुम्हारे भीतर सच में क्या है। गुरु आज्ञा पालन के नाम पर उस इंसान को अंधा नहीं बना रहा था। गुरु उसे ये दिखा रहा था कि सच्चा भरोसा उसे कहीं भी ले जाए, वहां भी उसके भीतर की सच्चाई ही जागेगी, कहीं और कुछ नहीं। भरोसा उसे अंधा नहीं बनाता, भरोसा उसे और गहरा जगाता है। ये बात हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो सोचता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है दुनिया से आंखें मूंद लेना। हर बात को ये तो होनी को टाला नहीं जा सकता कहकर टाल देना। नहीं, सच्ची भीतर की यात्रा तुम्हें दुनिया से भगाती नहीं, वो तुम्हें दुनिया के बीच खड़ा करके तुम्हारी असली परत दिखाती है। जो इंसान मंदिर में तो बहुत पवित्र दिखता है, पर बाजार में किसी की मदद करने से कतरा जाता है, उसकी पवित्रता सिर्फ दिखावा है। असली पवित्रता वहां परखी जाती है जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा, जहां कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारे भीतर की सच्चाई। यहां एक और बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा भटकते हैं। आज के दौर में कुछ लोग गुरु की आज्ञा मानो के नाम पर अपना विवेक ही बंद कर देते। कोई कहता है गुरु ने कहा है इसलिए ये ठीक है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना दिखे। ये सच्चा भरोसा नहीं है, ये बस अपनी जिम्मेदारी से भागना है। असली भरोसा, जैसा उस कहानी में दिखा, इंसान के भीतर के इंसाफ को मिटाता नहीं, उसे और तेज करता है। जिस पल वो भरोसा तुम्हारे भीतर की करुणा को, तुम्हारे भीतर के न्याय को कुंद करने लगे, समझ लेना कि वो भरोसा नहीं, कुछ और है। कमजोरी है, आलस है, या डर है जिसे भरोसे का नाम दे दिया गया है। तो फर्क कैसे करोगे? एक सीधा तराजू है, इसे हमेशा अपने पास रखना। जो रास्ता, जो रिश्ता, जो अनुसरण तुम्हें धीरे धीरे ज्यादा करुणामय बनाए, ज्यादा सजग बनाए, अपने पैरों पर ज्यादा मजबूती से खड़ा करे, समझ लेना वहां भरोसा सही दिशा में बह रहा है। और जो रास्ता, जो रिश्ता तुम्हें धीरे धीरे अपने परिवार से काटे, अपने पुराने साथियों से दूर करे, तुम्हें सिर्फ धन या आज्ञा पालन मांगता रहे, तुम्हारे हर सवाल पर तुम्हें डरा कर चुप करा दे, वहां जो भी हो रहा है वो भरोसा नहीं है, वो कब्जा है। सच्चा गुरु
सच्चा मार्गदर्शक तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है, तुम्हें अपनी बैसाखी नहीं बनाता। ये फर्क हमेशा याद रखना, क्योंकि यही फर्क तुम्हें असली भरोसे और झूठे कब्जे के बीच बचाएगा। सच्चा भरोसा हमेशा तुम्हें ज्यादा जीवंत बनाता है, ज्यादा सजग बनाता है, ज्यादा सच्चा बनाता है। अगर किसी रिश्ते में, किसी अनुसरण में तुम पाओ कि तुम धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे हो, अपने भीतर की आवाज को अनसुना करते जा रहे हो, तो वो भरोसा नहीं, वो गुलामी है। इन दोनों में फर्क करना सीखना, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अब इस कहानी से जुड़ी एक और बात जो इसी परंपरा में बहुत गहराई से समझाई गई है, इसे कहते हैं अदब। अदब का मतलब सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, जैसा ऊपर ऊपर से लगता है। अदब का असली मतलब है किसी गहरे इंसान की उपस्थिति में इस तरह मौजूद होना कि तुम्हारी अपनी मौजूदगी लगभग मिट जाए। जुन्नैद नाम के एक गुरु के पास एक शिष्य आया करता था। एक दिन वो शिष्य उनके सामने बहुत आदर से बिल्कुल सीधा खड़ा था, जैसे कोई पूजा करते समय खड़ा होता है। गुरु ने उसे देखकर कहा, तुम बहुत सुंदर खड़े हो, पर बेहतर होता कि तुम बिल्कुल ना होते। इस बात को गौर से समझना। गुरु ये नहीं कह रहे थे कि तुम्हारा खड़ा होना गलत है। गुरु कह रहे थे, अभी भी तुम्हारे भीतर एक मैं खड़ा है जो दिखा रहा है कि मैं कितने आदर से खड़ा हूं। वो मैं ही असली रुकावट है। जब तक तुम्हारे भीतर वो दिखावा है, चाहे कितना भी अच्छा दिखावा हो, तब तक कोई गहरी बात तुम्हारे भीतर उतर नहीं सकती। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपने चारों तरफ एक कवच रखना पड़ता है। ये जरूरी भी है। बाहर की दुनिया में अगर तुम पूरी तरह खुले रह जाओ तो लोग तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, पर वही कवच जब तुम किसी सच्चे रिश्ते में, किसी गहरी खोज में भी लगाए रखते हो, तो वो कवच तुम्हें कहीं पहुंचने ही नहीं देता। कहीं ना कहीं जिंदगी में तुम्हें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां तुम अपना कवच उतार सको, जहां तुम्हें डर न हो कि खुला रहने से कोई नुकसान होगा। अपनी जिंदगी में एक बार परखना, किन रिश्तों में तुम हमेशा एक भूमिका निभा रहे हो, एक छवि बचाए रखने की कोशिश कर रहे हो, और किन रिश्तों में तुम बिना किसी भूमिका के, बिना किसी छवि के, बस जैसे हो वैसे बैठ सकते हो। जिस रिश्ते में तुम बिना किसी दिखावे के बैठ सको, वही रिश्ता तुम्हारे भीतर कुछ गहरा खोलने की ताकत रखता है। बाकी रिश्ते चाहे कितने भी बड़े, कितने भी नाम वाले हों, वे तुम्हें सिर्फ बाहर बाहर ही छूते रह जाएंगे। इसी परंपरा में एक और छोटी सी घटना है जो इसी बात को एक अलग कोण से खोलती है। बायजीद बिस्तामी नाम के एक फकीर हुए। एक बार वे अपने भीतर इतने गहरे उतरे हुए थे, अपने ही होने से इतने खाली हो चुके थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या यहां बायजीद बिस्तामी रहते? तो अंदर से जवाब आया, उस नाम के इंसान की तो बरसों से कोई खबर ही नहीं मिली। जरा सोचो ये जवाब कैसा अजीब लगता है। बायजीद खुद अपने घर में बैठे थे, फिर भी कह रहे थे कि बायजीद की कोई खबर नहीं। इसका मतलब क्या था?
इसका मतलब था कि जिस मैं के नाम से हम अपने आप को पहचानते हैं, जिस अहंकार को हम अपनी पहचान समझ बैठे, वो फकीर के भीतर से मिट चुका था। वहां अब कोई मैं बचा ही नहीं था जो जवाब दे सके, हाँ मैं ही हूं। जब कोई इंसान भीतर की यात्रा में गहरे उतरने का फैसला करता है, असल में वो यही तय करता है अपने पुराने मैं को धीरे धीरे मिटा देने का। ये डरावना लगता है सुनने में, पर यही वो जगह है जहां से असली आजादी शुरू होती है। क्योंकि जब तक मैं बहुत जोर से खड़ा रहता है, तब तक कोई गहरी बात भीतर उतर ही नहीं सकती। अब इन सब बातों को अपनी असली जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि ये कोई पुरानी कहानी सुनाने भर के लिए नहीं कही गई। ये तुम्हारे आज के हर दिन के काम की बात है। रिश्तों में देखो, सबसे पहले जिस रिश्ते को तुमने चुना है, पति पत्नी का रिश्ता हो या माँ बाप और बच्चों का, वहां अगर तुम हर पल हिसाब लगाते रहोगे, हर बात के पीछे कोई छुपा मकसद ढूंढते रहोगे, तो वो रिश्ता धीरे धीरे सांस लेना बंद कर देगा। जिस घर में हर शब्द नाप तोल कर बोला जाए, जहां हर गलती को शक की नजर से देखा जाए, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। और अजीब बात यह है कि जो शक तुम अपने अपनों पर करते हो, वो अक्सर उसी शक की वजह से सच होने लगता है। क्योंकि लगातार शक किया जाने वाला इंसान धीरे धीरे दूर हटने लगता है, छुपाना सीख जाता है वही जो तुम्हें डर था कि होगा। दोस्ती में देखो, एक सच्चा दोस्त वो है जिसके सामने तुम अपनी कमजोरी बता सको, अपनी हार बता सको, बिना ये डर लिए कि वो इसका मजाक बनाएगा या इसे किसी और के सामने ले जाएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके सामने तुम पूरी तरह खुल सको, तो समझ लेना कि तुमने अभी तक भरोसे की असली मिठास चखी ही नहीं है। और अगर है, तो उस रिश्ते को जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझो। उसे किसी छोटी मोटी बात पर शक की भेंट मत चढ़ाओ। काम धंधे में, व्यापार में, नए लोगों से मिलने में, वहां बिल्कुल अलग नियम है। वहां हर वादे को जांचो, हर कागज को पढ़ो, हर बड़े दावे पर एक पल रुक कर सोचो। वहां जल्दबाजी में किया गया भरोसा अक्सर भारी पड़ता है। इसमें कोई बुराई नहीं, ये कोई भीतरी यात्रा के विरुद्ध बात नहीं है। ये सिर्फ ये पहचानना है कि ये मैदान बाहर की दुनिया का मैदान है, यहां शक ही तुम्हारी सुरक्षा है। आज के दौर में ये सतर्कता और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। आजकल पर्दे के पीछे बैठा कोई भी अजनबी तुम्हें मीठी मीठी बातें कह सकता है। कोई भी अनजान आवाज तुमसे प्रेम का दिखावा कर सकती है। कोई भी अनजान चेहरा तुम्हें जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखा सकता है। ऐसे में जो लोग ये समझ बैठे हैं कि प्रेम या भरोसा दिखाने का मतलब है हर बात मान लेना, वे सबसे पहले लुटते हैं। याद रखना, जिस रिश्ते में तुमने कभी उस इंसान की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की, जिसकी असली मौजूदगी तुमने कभी महसूस नहीं की, वहां जल्दबाजी में भरोसा मत करो, चाहे उसकी बातें कितनी भी मीठी क्यों ना हो। असली भरोसा समय मांगता है, मौजूदगी मांगता है,
बार बार की परख मांगता है। जो भरोसा एक दिन में एक मीठी बात सुनकर बन जाए, वो भरोसा नहीं, जल्दबाजी है। और जल्दबाजी हमेशा महंगी पड़ती है। अपने आप पर देखो, सबसे ज्यादा शक हम किस पर करते हैं पता है? खुद पर। हम खुद अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, अपने फैसलों पर शक करते हैं, अपने भीतर की आवाज पर शक करते हैं। और ये सबसे खतरनाक शक है, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जो काम तुमने पूरी ईमानदारी से सोचा है, जो रास्ता तुम्हें भीतर से सही लग रहा है, उस पर चलने का साहस रखो। बाहर की दुनिया में सावधान रहो, बिल्कुल रहो, पर अपने ही भीतर की आवाज को हर पल कटघरे में मत खड़ा करो, वरना तुम कभी कोई फैसला ले ही नहीं पाओगे। जिंदगी भर बस सोचते रह जाओगे। और आखिर में अपनी भीतर की खोज में, अपनी उस यात्रा में जो तुम्हें अपने होने की गहराई तक ले जाती है, वहां हिसाब मत लगाओ, वहां नाप तोल मत करो कि इतना समय दिया तो इतना मिलना चाहिए, इतना प्रयास किया तो इतनी शांति मिलनी चाहिए। भीतर की यात्रा किसी दुकान का सौदा नहीं, वहां बस चलते जाना है भरोसे के सहारे, बिना ये जाने कि अगला मोड़ क्या लाएगा। एक गांव में एक किसान रहता था। एक रात बहुत जोर की बारिश में एक अजनबी उसके दरवाजे पर आया और रात भर के लिए शरण मांगी। किसान की पत्नी ने कहा, इसे अंदर मत आने दो, न जाने कौन है, रात को कुछ हो गया तो। किसान ने कहा, बाहर इतनी बारिश में, इतनी ठंड में कोई कुत्ता भी नहीं रहना चाहेगा। इसे बाहर बरामदे में जगह दे देते हैं, पर घर के भीतर नहीं, और अपने कीमती सामान को सामने से हटा देते हैं। ये शक और भरोसे का बीच का रास्ता था। पूरी तरह दरवाजा बंद भी नहीं किया और आंख मूंदकर घर के सबसे भीतरी कमरे में भी नहीं बुलाया। सुबह उस अजनबी ने किसान को धन्यवाद दिया और चला गया। कभी पता नहीं चला वो कौन था, कहां से आया था, पर किसान की रात चैन से कटी, क्योंकि उसने न तो अपनी करुणा को मार डाला, न अपनी सतर्कता को छोड़ दिया। यही असली बुद्धिमानी है। बाहर की दुनिया में मदद भी करो, दरवाजा भी खुला रखो, पर साथ ही सतर्कता की मोमबत्ती भी जलाए रखो। ये कोई विरोधाभास नहीं है, यही वो संतुलन है जिसकी बात मैं शुरू से कर रहा हूं। तो आज इतना ही याद रखना, शक बुरा नहीं है, भरोसा भी अंधा होना जरूरी नहीं है। दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना काम है। जो इंसान ये तालमेल सीख जाता है, वही असली अर्थ में जागा हुआ इंसान कहलाता है। बाकी सब चाहे कितने भी बड़े दावे कर लें, कहीं ना कहीं अधूरे ही रह जाते हैं। उस दिल्ली के गुरु ने अपने शिष्य को ये नहीं सिखाया कि आंख मूंद कर हर बात मान लो। उन्होंने उसे ये सिखाया कि भरोसा इतना गहरा हो सकता है कि वो तुम्हें दुनिया की सबसे अंधेरी जगह भी भेज दे, और फिर भी वहां से तुम्हारे भीतर की सबसे उजली रोशनी ही बाहर आए। यही असली परीक्षा है, यही असली यात्रा है। याद करो वो सवाल जो मैंने शुरुआत में पूछा था, कौन ज्यादा सुकून से सोता है, वो जो हर पल शक में जीता है, या वो जो खुले दिल से भरोसा कर लेता है? अब तुम्हारे पास इस सवाल का पूरा जवाब है। न वो जो हर जगह शक करता है, न वो जो हर जगह भरोसा करता है, बल्कि वो जो जानता है
कि कहाँ कौन सा दरवाज़ा खोलना है और कौन सा बंद रखना है। यही वो इंसान है जो न बाहर की दुनिया में लुटता है, न भीतर की दुनिया में अकेला रह जाता है। आज रात जब तुम सोने जाओ, बस एक काम करना, अपनी जिंदगी के 3-4 सबसे करीबी रिश्तों को जरा याद करना और खुद से पूछना, क्या मैं यहां शक की जगह भरोसा दे रहा हूं जहां भरोसे की जरूरत है। और अपनी जिंदगी के उन 2-4 बड़े फैसलों को याद करना जहां किसी ने तुमसे कुछ बहुत जल्दी, बहुत आसानी से वादा किया था, और खुद से पूछना, क्या वहां मैंने जरूरत से ज्यादा भरोसा कर दिया। यही सवाल अगर तुम ईमानदारी से पूछोगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अपनी जिंदगी में एक बार ठहर कर देखना, कहां तुम शक की वजह से लुट रहे हो और कहां भरोसे की वजह से अकेले रह गए हो। ये दोनों जगहें बदल दो और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी।